बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस के स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर नंबर 31 यूनिट नंबर 5 है आपका टॉपिक लाइट, और सब टॉपिक में जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है कि लाइट की रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। लाइट का जो होता है टकरा कर मुड़ना या उसका जो है रिफ्लेक्ट होना, ये सारा जो है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। टर्निंग बैक ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना, यानी कि क्या हुआ, रोशनी का, लाइट का, उसका टर्न होकर बैक आना, वापस आना, क्या होता है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है, ये प्रोसेस। रिफ्लेक्शन को आपको पता है होने के लिए कुछ रीजंस चाहिए। जैसे कि आपको पता है लाइट अगर किसी भी सरफेस पे गिरती है, अगर हम यहाँ बात करें कि लाइट अगर किसी सॉलिड की सरफेस पे गिरती है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट आपके पास आ जाता है इट मे बी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड। अगर हम सॉलिड के हिसाब से बात करें तो क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, जज़ब हो सकती है। इट मे बी डैश थ्रू द सॉलिड, ये सॉलिड में से ट्रांसमिट हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है। और थर्ड आपके पास क्या आ सकता है, इट मे हैपन कि इट मे बी रिफ्लेक्टेड बाय द सॉलिड, कि जो सॉलिड हो वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ये जो कंडीशंस हो सकती हैं लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए। जैसे अगर हम बात करें, आप देखें सॉलिड का जो है इफेक्ट होता है लाइट के ऊपर। लाइट जो है एक तरीके से भी इफेक्ट कर सकती है, दो तरीकों से भी कर सकती है, और तीनों तरीकों से भी जो है लाइट किसी भी सॉलिड पे इफेक्ट कर सकती है। ट्रांसपेरेंट और जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि मुंतकिल करते हैं। जबकि अगर छोटा सा उनका कोई पोर्शन हो, अगर वो रह जाए तो रह जाए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा का कोशिश करते हैं कि लाइट को ट्रांसमिट करें, मुंतकिल करें। थोड़ी सी क्वांटिटी में हो सकता है कि लाइट उनमें से एब्जॉर्ब हो जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों ही हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यहाँ पर देखें, अ सब्सटेंस विच सेंड्स बैक लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस इज सेड टू रिफ्लेक्ट लाइट। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट इस तरीके से करता है, जैसे अब आप देखें, ये आपके पास सन है, सूरज, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, रोशनी आ रही है, किसके ऊपर पड़ रही है, एक ट्री के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर लाइट पड़ रही है। फिर वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर क्या है, ये आई के अंदर एंटर हो रही है, यानी कि किस चीज़ का प्रोसेस हो रहा है, ये आपके पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। यानी एक जो सब्सटेंस होता है गिरती हुई लाइट को वापस भेजता है, तो वो क्या, उसको हम कहते हैं कि वो रोशनी को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी रोशनी टकरा कर उससे वापस जा रही है। यानी कि आपने देखा ना, ऊपर सन से, सूरज से रोशनी ट्री की तरफ आई है, और फिर ट्री से वो आगे जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ पहुंची है। ये सारा प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस हुआ, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह जो है काफ़ी सारे जो है प्रोसेसेस होते हैं लाइट का टकरा कर मुड़ना, इसी से हम लोग ले सकते हैं। देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं क्या होता है, जब आती है तो सूरज से हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज आ रही होती हैं, और वो हमारे अंदर एंटर हो रही होती हैं। सूरज की जो है रोशनी वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, उसके अलावा हमारी आइज़ के अंदर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है, जब हम इमेज का बनना उसको स्टडी करते हैं कि इमेज बनता कैसे है, तो वो भी आपको पता है किस तरह बनता है। आपकी आई से जो है वो सूरज की रोशनी आपकी आई में पड़ती है, तो फिर वो आपके सामने एक क्लियर इमेज बनता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है रिफ्लेक्शन की, जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, मिरर पे पड़ रही है, तो मिरर के क्या होगा, वो आगे लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा अगर किसी ने घड़ी पहनी है या किसी के पास स्केल है या इस तरह, उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर आपको कहीं और उसका इमेज नज़र आ रहा होता है। आपने इसको नोट किया होगा, या आपके पास कोई शीशे की चीज़ है, कोई मिरर है, तो वो जैसे जहाँ पर पड़ा होगा अगर उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वहाँ से रोशनी निकल कर दूसरी तरफ जा रही होती है। यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या होता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं आपको सादा से एग्जांपल देती हूँ, आपके पास जैसे एक मिरर है, वो स्मूथ शाइनी मिरर, ठीक है, जैसे कि कोई सरफेस ले लेते हैं जिसमें मैं मिरर की एग्जांपल आपको दे रही हूँ, वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एक अच्छे पैटर्न में, ऑर्डरली पैटर्न में, यानी कि वो एक तरफ से आई लाइट और दूसरी तरफ से टकरा कर मुड़ गई, जैसे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है लाइट रेज की बीम की फॉर्म में, बीम होता है बिल्कुल प्रॉपर आ रही है लेयर पर, यानी कि रोशनी आ रही है बिल्कुल शॉ की तरह, तो वो कह रहे हैं जब अरेंजमेंट लाइट रेज की बीम की तरह गिरती है किसी भी
सरफेस के ऊपर, तो ये जो है इफेक्ट करती है उस सरफेस को। इस तरह का जो प्रोसेस जो बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आ रहा है और स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा सरफेस जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकता है, जिसमें है कोई डल ले लेते हैं सरफेस या फिर रफ सरफेस, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं, किसी दीवार की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये लाइट रेज को स्कैटर करेगा डिसऑर्डरली, क्योंकि वो थोड़ी सी रफ सरफेस है, जो एक स्मूथ सरफेस है उस पर जब लाइट गिरनी है तो वो उधर से रिफ्लेक्ट होकर आगे बिल्कुल स्ट्रेट जानी है। लेकिन अगर वो रफ सरफेस पे गिर रही है लाइट, तो क्या होना है, उस लाइट ने वहां से और अनऑर्डरली यानी कि बेतरतीबी से उसने क्या डिसऑर्डरली उसने मूव करना है। इस तरह से क्या होगा, ये जो इस तरह रिफ्लेक्शन होगी उसको हम कहेंगे कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो जो लाइट है वो अच्छी तरीके से उसमें से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नहीं जाएगी, उसका जो टकरा कर मुड़ना होगा वो डिसऑर्डर होगा और वो इररेगुलर तरीके से जो है वो लाइट उसके अंदर एंटर होगी और फिर इररेगुलर वे में जाएगी। तो ये था रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह आज मेरे ख्याल से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो सब्सटेंस जो है कोई भी वो लाइट को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।